हे सागर देव प्रकट हो, हे सागर देव प्रकट हो। सेनापति अश्वत्थ, आप और यहां कोई विशेष सूचना? सागर देव, आपके तट पर अपनी संपूर्ण वानर सेना के साथ दशरथ नंदन श्री राम पधारे हैं। वो आपसे सागर उस पार जाने के लिए आपसे मार्ग मांग रहे हैं। अश्वत्थ, मैं सागर हूं, कोई नदी नहीं कि हर किसी को मार्ग देता रहूं। सागर देव, मैं जानता हूं कि ये कार्य आपके लिए अत्यंत ही कठिन है, किंतु धर्म की स्थापना के लिए हमारा सहयोग करें। इसलिए धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हमें उस पार जाने का मार्ग दीजिए। किंतु सागर देव, श्री राम कोई साधारण मानव तो नहीं, वो तो साक्षात नारायण अवतार हैं। नारायण? इन्हीं नारायण के कारण एक बार ऋषि अगस्त्य मुझे अपनी अंजलि में धारण कर पी गए थे और विवश होकर मुझे मार्ग देना पड़ा, किंतु इस बार कदापि नहीं। किंतु सागर देव, यदि नारायण अवतार श्री राम ने आपके अस्तित्व पे पुनः संकट उत्पन्न कर दिया तो? नारायण मनुष्य अवतार में हैं और एक मनुष्य सागर का कोई अहित नहीं कर सकता। यही अवसर है नारायण से प्रतिशोध लेने का। भैया, सागर देव सदा से ही अहंकारी रहे हैं। जब समस्त जग के असुर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समुद्र में छिपे थे, तब भी इन्होंने नारायण को मार्ग नहीं दिया था। लक्ष्मण, भूल किसी से भी हो सकती है, किंतु उसे सुधारने का अवसर सभी को मिलना चाहिए। हो सकता है कि उस घटना के पश्चात सागर देव का अहंकार समाप्त हो गया हो। नारायण अवतार श्री राम, आपको क्या लगता है कि मैं उस घटना को भूल जाऊंगा? कदापि नहीं। तब मैं विवश था, अब आप विवश होंगे, मुझे पार नहीं कर पाएंगे। तब पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। लगता है सागर देव का अहंकार उनके विशाल जल के समान है। ये प्रार्थना से नहीं, पराक्रम की भाषा ही समझेंगे। नहीं हनुमान, अकारण क्रोध करना हमारी प्रकृति नहीं, इसलिए हम प्रतीक्षा करेंगे। ओम सागर देवाय नमः, ओम सागर देवाय नमः, ओम सागर देवाय नमः, ओम सागर देवाय नमः, ओम सागर देवाय नमः। हे संसार के विषधरो, हे सर्पो, प्रकट हो। मैंने तुम्हें अपनी साधना से साधा है, मेरी आज्ञा का पालन करो, मुझे अपना विष दो। असुर माता कैकशी, हम जानते हैं कि आप हमारे विष से देवी सीता का वध करना चाहती हैं, किंतु अधर्म के इस कार्य में हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो फिर उस सीता की मृत्यु से पहले तुम सबको मरना होगा। अब निर्णय तुम सबके हाथ में है। अपना जीवन बचाना चाहते हो अथवा उस सीता का। यदि जीवित रहना चाहते हो तो मुझे अपना विष दो।
बैठयो जल्दी कहठ जब जानी जग माही सच है प्रेम हो भय बिनु नाही पहले जिन्होंने जोड़े हाथ धनुष उठा लिए अब रघुनाथ ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके अधर्मी पुत्र को मेरे सम्मुख आने में भय लग रहा है, इसीलिए स्वयं आपको यहाँ आना पड़ा। भय नहीं, आज मुझे तुम्हारा विश्वास खींच लाया यहाँ पर सीता। देखना चाहती हूँ कि कितना विश्वास है तुम्हें तुम्हारे प्रेम पर, तुम्हारे राम पर। माता कैकसी, उसी प्रेम और विश्वास के लिए ही तो मेरी सांसें चल रही हैं। इसलिए तो हम तुम्हारे लिए उपहार लेकर आए हैं। संसार का सबसे भयंकर विष। इसे पीकर कोई जीवित नहीं बच पाया है। आपसे ऐसे ही उपहार की अपेक्षा कर सकती थी मैं, जिसके पुत्र का हर शब्द अधर्म के विष में डूबा हुआ हूं। वो विष के अतिरिक्त और कुछ लाभ ही कह सकता है। सीता, ये भले ही तुम्हारे लिए विष है, किंतु तुम्हारे रघुनंदन के लिए जीवन दान है। इस विष को पीकर ही तुम अपने रघुनंदन के जीवन को बचा सकती हो। जो समस्त संसार को जीवन देते हैं, उनके जीवन की रक्षा करने वाले भला मैं कौन होती हूँ? सीता, तुम ये भली भांति जानती हो कि यदि राम ने लंका में पग भी रखा तो मेरा पुत्र उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए उनके आने के पूर्व ही तुम अपने जीवन को समाप्त कर दो, और कर सको तो अपने रघुनंदन के प्राणों की भी रक्षा करो। माता कैकसी, आप एक माता हैं, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि रघुनंदन की नहीं अपितु अपने पुत्र रावण के प्राणों की चिंता कीजिए, क्योंकि लंका में रघुनंदन के प्रथम पग पड़ते ही रावण के जीवन की अंतिम यात्रा आरंभ हो जाएगी। विष ना पीने का एक और मिथ्या प्रलाप। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हो सीता कि तुम्हें मृत्यु से भय लगता है? राम ने तुम्हारा विश्वास छूटा है, और अपने प्रेम के प्रति जो तुम्हारी ये अटूट श्रद्धा है, तुम्हारा केवल एक पाखंड है। इसलिए तो तुम इस विष को ग्रहण नहीं करना चाहती हो। माता कैकसी, इसका अर्थ ये है कि आप अब तक राम नाम का प्रताप समझ नहीं पाई, रघुनंदन के प्रति सीता के उस विश्वास को समझ नहीं पाई। इसीलिए मुझे अब आपको कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, किंतु एक माता को अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करने का एक अंतिम अवसर मैं अवश्य दूंगी। यदि मेरे विष पीने से आपका रघुनंदन पर विश्वास बन सके, धर्म के शक्ति का ज्ञान हो सके, तो ये विष मैं अवश्य ग्रहण करूंगी, मैं अवश्य ग्रहण करूंगी।
माता त्रिजटा, अपनी पुत्री पर विश्वास रखिए, मेरे रघुनंदन पर आस्था रखिए। इस संसार का कोई भी अधर्म मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। धर्म, भक्ति, आस, विश्वास, इतनी बड़ी बड़ी बातें और सब मिथ्या। तनिक सा विष नहीं सहन कर पाई सी। अंत हो गया लंका के संकट का, सदा सदा के लिए मिट गई असुरों के विनाश के स्वप्न देखने वाली ये सीता। इसके प्राण निकलते ही सागर में विसर्जित कर दो इसे। नहीं हो सकता, तुम्हारा ये विश्वास ऐसे मिट नहीं सकता पुत्री। आंखें खोलो पुत्री, अन्यथा जब तुम्हारे रघुनंदन यहाँ आएंगे तो क्या उत्तर दूंगी मैं उन्हें? अपनी इस माता के लिए नहीं तो अपने रघुनंदन के लिए आंखें खोलो पुत्री। शान्ताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पुत्री, तुम्हारे पतिव्रत धर्म और पवित्रता ने हम असुरों में भी धर्म और भक्ति को जागरूक कर दिया था। इस अधर्म नगरी में तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती पुत्री। अपनी आंखें खोलो पुत्री, अपनी आंखें खोलो। तुम ठीक हो पुत्री? उस विष का प्रभाव नहीं पड़ा तुम पर? माता, रघुनंदन का नाम लेते ही विष भी प्रसाद बन जाता है। तो फिर वे मृत्यु निद्रा रघुनंदन के नाम का प्रसाद ग्रहण किया था, इसलिए उनकी स्मृति में चली गई थी, उनका स्मरण कर रही थी। धन्य हो तुम पुत्री, और धन्य है तुम्हारे प्रभु श्री राम। सागर देव, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंका के समीप रहकर आप भी अधर्मी और अहंकारी बन गए।
तभी आपको धर्म पूर्वक की गई प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही है। किंतु अब मैं भक्ति का नहीं, शक्ति का प्रयोग करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और शक्ति का प्रयोग करने के पश्चात आपके अहंकार और अस्तित्व दोनों को समाप्त कर दूंगा। और इसके पश्चात हमें स्वयं लंका जाने का मार्ग मिल जाएगा। अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले, मर्यादा जो धर्म का साथ ना दे अवध के स्वामी, उसके लिए यही उचित होगा। दिव्य अग्निबाण, श्री राम में तो वही नारायण की शक्तियां हैं। यदि मैंने अपना हट नहीं त्यागा तो इस अग्नि बाण से मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्षमा क्षमा कीजिए मुझे कृपा निधान। क्षमा कीजिए मुझे कृपा निधान। सागर देव, हमने 3 दिन तक आपकी प्रार्थना की, किंतु आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। अब आप क्षमा के नहीं, दंड के भागी है। हे कृपा सिंधु श्री राम, मेरे अपराध का दंड समस्त समुद्री जीवों को मत दीजिए। यदि आपने ये अग्निबाण चलाया तो समस्त समुद्री जीवों का विनाश हो जाएगा प्रभु, इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए। सागर पार कर लंका जाने का मार्ग बताने को मैं तैयार हूं। सागर देव, यदि हम आपको क्षमा भी कर दे तो भी प्रत्यंचा पर चढ़े हुए बाण को मुझे छोड़ना ही होगा। अब आप ही बताइए, इस अग्नि बाण को कौन सी दिशा में चलाएं हम? हे दशरथ नंदन, यहां से उत्तर दिशा में धूम्रकुल्य पर्वत है, जहां केवल अधर्मी दानवों का वास है। आपसे निवेदन है कि इस अग्नि बाण से संतों का हित करने वाले उन दानवों का अंत कर दें।